हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपना पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 10 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो हर एक गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है दोस्तों। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहन के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें, ठीक है। तो जितने भी हमारे भाई बहन रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही रामबान शान और जबरदस्त होने वाला है दोस्तों क्लास। तो कहीं मत जाइए, बस हमारे साथ पूरा अंत तक बने रहें। हो सके तो एक पेन और पेपर लेके बैठ जाएँ ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएँगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना है। और जितना सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना था नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पर, देखते हैं कि इसका पहला सवाल पर हम लोग का क्या रहेगा। उससे पहले दोस्तों बता दें कि जितने भी हमारे भाई बहन हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हैं सबसे पहले उन लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जितने भी यहाँ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराएंगे आप लोग के पास अपलोड अपलोड करेंगे उतना भी प्रैक्टिस सेट आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप लोग रिवीजन करने के लिए लग जाइएगा, ठीक है। और हम आप लोग को दोस्तों एक ज़रूरी बात बता दें, जितना भी सवाल हम यहाँ पे लिए हैं हर एक सवाल रेलवे ग्रुप डी का 2018-2019 का आया था सवाल दोस्तों, वही सवाल हम यहाँ पे आप लोग के सामने कवर किया हूँ, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा ना समय लेते हुए चलते हैं इसका पहला सवाल पर, देखते हैं कि इसका पहला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल पे आ गया और आज का पहला सवाल पे देखो उस व्यवहार्य का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि सूर्य, चंद्रमा, आकाश गंगा गंगा का कौन सा व्यवहार्य बनेगा सही होगा, वो चीज़ आप लोग को बताना है, ठीक है। हर एक सवाल दोस्तों हमारे साथ आप लोग को बनाने का प्रयास बनाते हुए चलना है और जितना सवाल बन पाएगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा कि इतना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए सूर्य है, चंद्रमा है, आकाश गंगा है। तो इस तीनों का मिला के दोस्तों किस प्रकार से व्यवहार्य बनेगा आप लोग को यहाँ पे बताना, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों इसमें कॉमन चीज कौन होगा, ठीक है। तो इसमें कॉमन चीज कौन सा होगा दोस्तों, तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग को क्या है आकाश गंगा, ठीक है। आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि आकाश गंगा एक बहुत ही बड़ा होता है, जो उसका एक और नाम है मेघालय या क्या बोलते हैं पता नहीं, अभी याद नहीं है। तो आकाश गंगा में दोस्तों क्या होता है ये एक बहुत बड़ा है और उसके अंदर दोस्तों क्या आ जाता है, तो उसके अंदर दोस्तों हम लोग का उसके अंदर दोस्तों हम लोग के यहाँ पे सूर्य आ जाता है, ठीक है। उसके अंदर क्या आ जाता है दोस्तों, सूर्य आ जाता है, ठीक है। आकाश गंगा के अंदर ही दोस्तों सूर्य आ जाता है, ठीक है। और आकाश गंगा के अंदर ही यहाँ पे चंद्रमा आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये दोनों दोस्तों है क्या, सूर्य और चंद्रमा अलग अलग है, ठीक है। लेकिन किसके अंदर है दोस्तों, सूर्य आकाश गंगा के अंदर में, ठीक है। तो इस प्रकार से व्यवहार्य यहाँ पे बनेगा, ठीक है। इस प्रकार से व्यवहार्य दोस्तों किस ऑप्शन में है, इस प्रकार का व्यवहार्य दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि कौन सी संख्या उस लोगों को दर्शाता है जिनके पास कुत्ते या बिल्ली है लेकिन तोते नहीं है, ठीक है। कुत्ते या बिल्ली होना चाहिए लेकिन तोता नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले तोता दोस्तों कहाँ पे है, तो तोता यहाँ पे, तोता को क्या करना है छोड़ देना है। अब हम लोग को लेना है किसको किसको दोस्तों, कुत्ते को और बिल्ली को, ठीक है। कुत्ते और बिल्ली को लेना है। तो कुत्ते और बिल्ली कहाँ कहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो कुत्ते का व्यवहार्य कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और बिल्ली का कौन है दोस्तों, ये वाला है, ठीक है। और कुत्ते और बिल्ली में दोस्तों यहाँ पे कॉमन कौन कौन सा मिल रहा है हम लोग को संख्या, तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक सेकंड, यहाँ पे कुत्ता का संख्या 8 जो है दोस्तों, 8 जो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बिल्ली में भी आ जा रहा है, ठीक है। और कुत्ते में भी आ जा रहा है, ठीक है। बाकी बात 2 तो आ रहा है लेकिन 2 यहाँ पे तोते में आ जाएगा तो 2 नहीं होगा, ठीक है। तो 8 ही दोस्तों क्या आ जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो बी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है एक ही भाषा की 3 अलग-अलग स्थितियां दिखाई गई, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है कि एल वाले फलक के विपरीत
पर अंकित चिन्ह का चयन करें। ठीक है, एल वाले फलक के विपरीत कौन सा संख्या हो जाएगा, वो चीज आप लोग को यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 3 पास से कहीं पे भी दिया होगा तो आप लोगों को सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि कॉमन चीज यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉमन चीज क्या हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कॉमन चीज क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत होना चाहिए। जैसे कि इसका कॉमन चीज इसमें मिलना चाहिए, ठीक है, और इसमें अगर मिला तो ठीक है, नहीं तो इसका कॉमन चीज यहाँ पे मिलना चाहिए, अगर यहाँ पे भी मिल गया तो भी ठीक है, अगर नहीं भी मिला तो इसका कॉमन चीज यहाँ पे ढूंढना। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों दोस्तों क्या है, कॉमन चीज आप लोग को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं इसमें कॉमन चीज कौन वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए कॉमन चीज हम लोग को यहीं पे एल ही दिख रहा है। ठीक है, अगर कॉमन चीज एल ही दिख रहा है तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना है, एल के विपरीत एल यहाँ पे, सॉरी हाँ, एल और एल कॉमन चीज हो गया। अब उसके नीचे देखना है दोस्तों, घड़ी की दिशा की ओर यहाँ पे घुमाना है आप लोग को। ठीक है, एक चीज कहीं पे भी आप लोग को कॉमन अगर मिला दोनों पासे में तो यहाँ पे घड़ी की दिशा पे देखिए, एक को यहाँ पे पकड़ना है और घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है कि घड़ी की दिशा यहाँ पे कहाँ कहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो घड़ी की दिशा दोस्तों देखा जाए तो यहाँ से यहाँ पे होगा, ठीक, और यहाँ से यहाँ पे होगा। जिस प्रकार से घड़ी जिस दिशा में घूमता है दोस्तों उसी दिशा में यहाँ पे भी लेके चलना है। तो इसके बगल में दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज हो जाएगा और परसेंटेज के बाद दोस्तों यहाँ पे एन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे भी सेम उसी प्रकार से करना है, एक कोना यहाँ पे पकड़ना है और घड़ी की दिशा की ओर घुमाना है, तो इस प्रकार से तो एल के विपरीत यहाँ पे भी एन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डॉलर था और एन के बाद यहाँ पे दोस्तों एजरट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखना दोस्तों कि यहाँ पे एल देखिए, अब यहाँ पे देखिए एजरट के, सॉरी हाँ, एजरट के विपरीत दोस्तों यहाँ पे डॉलर हो जाएगा, डॉलर के विपरीत यहाँ पे एडरेट हो जाएगा। ठीक है, आमने सामने। उसके बाद यहाँ पे एन के विपरीत दोस्तों यहाँ पे क्या है, परसेंटेज है, परसेंटेज के विपरीत एन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो एल दोस्तों दो गो है, तो एक एल को काट देना है और जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है और जो ऑप्शन में दिख रहा है वो यहाँ पे क्या होगा, हो जाएगा। जैसे हैशटैग यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है और हैशटैग कॉमन में है, ठीक है, सॉरी ऑप्शन में है, तो हैशटैग यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या भरे दोस्तों, हैशटैग भरे हैं नया, जो कि एल के विपरीत हो जाएगा, क्योंकि एल डबल दे रखा था इसलिए एक को छोड़ के यहाँ पे एक को लेना था, तो यहाँ पे हैशटैग नहीं था ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पे इस यहाँ पे कहीं पे तो एल डबल दे रखा था, इसलिए एक एल को हम लोग काट दिए और उसके जगह पे हैशटैग को ले आए। ठीक है, तो हैशटैग ही दोस्तों क्या हो गया, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर और देखते कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है, जब दी गई आकृति को एक ही घन के रूप में मोड़ा जाता है तो संख्या 4 वाले विपरीत के कौन सा फलक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों 4 के विपरीत कौन सा होगा, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों इस तरह का पासे को बनाने के लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है ना कि एक के विपरीत एक को यहाँ पे भी लेना है। ठीक है, वो किसको लेना है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए हमेशा एक घर बीच वाले को छोड़ देना। ठीक है, एक घर बीच वाले को छोड़ देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग को क्या बचेगा, अगर एक एक को काट दिए तो यहाँ पे 6 को, आप एक को छोड़ दिए। ठीक है, तो यहाँ पे 6 और 3 बच गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 2 बीच में है तो इसको और इसको यहाँ पे एक घर को हमेशा छोड़ देना। ठीक है, 4 और यहाँ पे 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमेशा एक घर को छोड़ना है। अब देखिए एक घर ई वाला अगर हम लोग छोड़ दिए यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, एक और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, बीच वाले घर को यहाँ पे छोड़ दिए। तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों कैसे कैसे किए, तो 6 के विपरीत दोस्तों यहाँ पे हम लोग 3 कर दिए। ठीक है, और 3 का विपरीत 6 कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों 4 का विपरीत यहाँ पे 5 कर दिए। ठीक है, और 5 का विपरीत यहाँ पे 4 कर दिए। और यहाँ पे दोस्तों 1 का विपरीत यहाँ पे कितना कर दिए हैं, 2 कर दिए हैं, और 2 का विपरीत यहाँ पे कितना कर दिए हैं, तो 1 कर दिए। ठीक है, तो और हम लोग से पूछा है दोस्तों क्या 4 के विपरीत क्या होगा, तो 4 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 4 का विपरीत 5 हो जाएगा और 5 का विपरीत 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग से 4 का विपरीत पूछा था जो कि 5 हो गया, और 5 यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे दे रखा है यहाँ पे कितना है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला व प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क स्थान पर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना है यहाँ पे जो सीरीज चल रहा है हम लोग का किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे सीरीज कौन हिसाब से चल रहा है दोस्तों, यहाँ पे बताना कि इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देने वाला बात है दोस्तों
कि हम लोग का जो सीरीज है वो कौन सा हिसाब से चल रहा है, ठीक है। तो सीरीज यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, ठीक है। सीरीज बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है दोस्तों, तो कितना कितना करके बढ़ रहा है वो चीज यहाँ पे आप लोग को देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पे कितना हुआ है, 15 से, ये क्या बोलते हैं, 15 से 40 हुआ, 115 से 140 हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ सबसे पहले, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग का बढ़ा हुआ 25, ठीक है। यहाँ पे 115 से 140 में आएगा दोस्तों, तो 25 बढ़ा हुआ, ठीक। और यहाँ पे दोस्तों 140 से 160 देखा जाए तो यहाँ पे कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों 20 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 160 से दोस्तों 175 आएंगे, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे 15 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 175 से 185 अगर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 10 बढ़ा हुआ, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अगला संख्या में कितना भरेगा हम लोग को नहीं पता है दोस्तों, तो एक बार यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ है, सॉरी कितना घटा हुआ, तो माइनस का 5 घटा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो 20 से 15 हुआ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 5 हुआ, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों देखा जाए तो माइनस का 5 हुआ है, तो यहाँ पे भी दोस्तों माइनस का 5 ही होना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे दोस्तों माइनस का 5 होगा, तो यहाँ पे दोस्तों कितना घटना चाहिए, यहाँ पे माइनस का, सॉरी प्लस का, सॉरी यहाँ पे माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों माइनस का 5 होना चाहिए, ठीक है। अब की बार 5 बढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर 5 यहाँ पे बढ़ेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों, 190 हो जाएगा इसको क्वेश्चन मार्क जगह पे, जो कि इस 190 कहाँ पे दे रखा, तो देखिए यहाँ पे 5 हम लोग क्या किए, यहाँ पे घटा दिए, ठीक है, क्योंकि घटती हुई सीरीज चल रहा था। और यहाँ पे भी दोस्तों घटती हुई सीरीज चल रहा था 5 5 का, तो यहाँ पे भी माइनस का 5 कर दिया। अगर माइनस का 5 यहाँ पे किए तो 185 में 5 ऐड किए तो 190 हो गया, ठीक है। तो जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग की सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, और अगला सवाल पे दे रखा है 4 विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के स्थान पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप लोग को बताना है कि यहाँ पे भी देखिए क्वेश्चन मार्क जगह दे रखा है, क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा अक्षर और संख्या भरा जाएगा वो चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। और दोस्तों हम बताते जितना भी सवाल हमारे लेकर आए हैं वो आरआरबी ग्रुप डी का पूछा गया सवाल है दोस्तों, जो कि 2019 और 2018 में जो आया था सवाल दोस्तों, वही सवाल यहाँ पे हम लेकर आए हैं, ठीक है। आप लोग ऐसा मत समझिएगा कि सवाल हम कहीं और से लेकर आए हैं, ठीक है। तो हर एक सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर का सवाल यहाँ पे हम लेकर आए हैं। तो जितने भी भाई रेलवे ग्रुप डी की तैयारी करें उनके लिए बहुत ही आसान और जबरदस्त होने वाला दोस्तों क्लास। तो पूरे एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और सवाल किस तरह से था दोस्तों, वो सब चीज आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे दोस्तों बताना कि इसका सही उत्तर भी क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा वो चीज यहाँ पे देखिए कैसे करना आप लोग को, यहाँ पे से देखिए एक सीरीज को यहाँ पे पकड़ना है, ठीक है। अगर एक सीरीज को पकड़ के चलते तो उस उत्तर हम लोग का क्या होगा, जल्दी मिलेगा। तो कैसे लेके चलना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 11 से यहाँ पे सबसे पहले हम लोग नंबर को देखते हैं, ठीक है। नंबर से क्या होता है दोस्तों, उत्तर जल्दी निकलता है। तो 11 से 15 देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे बढ़ा हुआ, ठीक है। तो कितना बढ़ा हुआ दोस्तों, यहाँ पे प्लस का 4 बढ़ा हुआ, ठीक है। और 15 से दोस्तों यहाँ पे देखा जाए 19 में, तो यहाँ पे दोस्तों कितना बढ़ा हुआ, तो यहाँ पे भी दोस्तों प्लस का 4 ही बढ़ा हुआ, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो प्लस का 4 ही बढ़ा हुआ है 19 से 23 में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पे भी अगर बढ़ाना है तो प्लस का 4 ही बढ़ाना है, ठीक है। और प्लस का 4 बढ़ाएंगे तो लास्ट में हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 हो जाएगा, ठीक है। तो 27 ऑप्शन में देखेंगे दोस्तों कहीं पे भी नहीं दे रखा है, तो कहीं पे ऑप्शन में 27 नहीं दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा, तो ऑप्शन नंबर सी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग नंबर को लेके चलेंगे तो भी हम लोग का उत्तर आएगा, लेकिन यहाँ पे नंबर को उतना काहे करेंगे, हम लोग का जब उत्तर निकल गया तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन को टिक लगा के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पर देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गए, और अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है कि देखिए यहाँ पे दे रखा है, इसे सवाल में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ से यहाँ तक सबसे पहले आप लोग को करना है कि कितना अक्षर और डॉट डॉट दे रखा है उस सभी को सबसे पहले यहाँ पे काउंटिंग करना है, ठीक है। अगर इस तरह का कहीं पे भी सवाल आएगा तो आंख मूंद के आप लोग क्या कीजिएगा कि इसको सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, काउंटिंग करना, ठीक है। और काउंटिंग करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जितना नंबर हो जाएगा उस चीज यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो काउंटिंग कीजिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। ठीक है, अब 20 में दोस्तों क्या करना है, भाग देना। तो 20 में भाग किस किस से चला जाएगा दोस्तों, सबसे पहला बार में तो यहाँ पे हम लोग का 5 बार में चला जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 4 बार में चला जाएगा। ठीक है, तो 5 और 4 में दोस्तों भाग यहाँ पे चला जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे बड़ा क्या हुआ दोस्तों, 5 हुआ। ठीक है, अब 5 का यहाँ पे कॉलम बनाना। ठीक है, 4 का भी बना सकते हैं, लेकिन 5 का इसलिए बनाएगा ताकि हम लोग का उत्तर अगर निकलने का रहेगा तो तुरंत निकलेगा, गलत होने का रहेगा तो भी तुरंत होगा। ठीक है, उससे क्या होगा दोस्तों, हम लोग को पता चल जाएगा कि हम लोग को किस दिशा की ओर चलना है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 का हम लोग क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे, जो कि यहाँ पे 5 होगा, 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, और 2 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया। ठीक है, 2 4 1 5 यहाँ पे हो गया, और 2 2 4 1 5 यहाँ पे हम लोग का हो गया, और 2 2 4 1 5 यहाँ पे हम लोग का बच गया। ठीक है, अब कॉलम तो हम लोग यहाँ पे दोस्तों बना लिया, भरना देखना है कि डॉट डॉट जगह पे कौन कौन सा अक्षर भरा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, देखिए ए क्यू यहाँ पे भी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ए क्यू है, और ए दोस्तों यहाँ पे भी दिख रहा है, ए यहाँ पे भी दिख रहा है, और यहाँ पे सिर्फ क्यू दिख रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर ए को यहाँ पे भर देते हैं। ठीक है, ए को अगर यहाँ पे भर देते हैं, ए क्यू यहाँ पे भी हो गया, और ए क्यू यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, और अगर यहाँ पे दोस्तों क्यू भर देते हैं, और यहाँ पे भी क्यू भर देते हैं, तो ए क्यू ए क्यू ए क्यू ए क्यू सभी जगह हो गया। ठीक है, अब देखना दोस्तों, यहाँ पे ए क्यू डब्ल्यू है। ठीक है, और यहाँ पे भी ए क्यू डब्ल्यू है, तो अब यहाँ पे दोस्तों डब्लू भर देना है, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या करना है, डब्लू को ही भर देना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ए क्यू डब्लू यहाँ पे भी हो गया, ए क्यू डब्लू यहाँ पे भी हो गया, ए क्यू डब्लू यहाँ पे भी हो गया, ए क्यू डब्लू यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब हम लोग का क्या छूटा दोस्तों, एक सेकंड, अब हम लोग का छूट गया। अब डब्लू के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ई यहाँ पे भी है, और ई यहाँ पे भी है, तो ई सबसे पहले यहाँ पे भी हम लोग को भरना है, और यहाँ पे ई तो है, ये है, और यहाँ पे भी ई है, और यहाँ पे भी दोस्तों ई को भर देना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे डब्लू ई एस हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू ई एस अगर यहाँ पर नहीं हुआ है तो डब्ल्यू ई एस यहाँ पे भी हो गया, डब्ल्यू ई एस यहाँ पे भी हो गया, डब्ल्यू ई एस यहाँ पे भी हो गया। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग के यहाँ पे जितना डॉट डॉट था स्थान सभी जगह पूरा हो गया। ठीक है, अब देखना है दोस्तों कि हम लोग क्या क्या भरे हैं। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे क्या क्या भरे हैं, तो सबसे पहले दोस्तों डब्लू भरे हैं, उसके बाद ई को भरे हैं, उसके बाद यहाँ पे क्यू को भरे हैं, उसके बाद यहाँ पे एस को भरे हैं, उसके बाद फिर से क्यू को भरे हैं, फिर से डब्लू को भरे हैं, फिर से ए को भरे हैं। ठीक है, उसके बाद ई को भरे। ठीक है, अब दोस्तों देखना है कि यहाँ पे क्या क्या हम लोग का मिल रहा है ऑप्शन में, इस तरह से इसमें मिल जाए। तो डब्लू देखा जाए दोस्तों यहाँ तक है, तो डब्लू ई को छोड़ देना। ठीक है, अब उसके बाद क्यू एस क्यू होना चाहिए। ठीक है, तो क्यू एस क्यू में नहीं है, क्यू एस क्यू बाकी बात सभी में है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डब्लू होना चाहिए, तो यहाँ पे देखिए ए यहाँ पे है, और ए यहाँ पे भी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते अगला सवाल की ओर, और देखते हैं कि अगला सवाल में हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल की ओर आ गए, और अगला सवाल में दे रखा है, एक निश्चित कुट भाषा में दोस्तों MAP को यहाँ पे 102 लिखा गया है। ठीक है, और RAT को यहाँ पे 56 लिखा गया है। तो इसी को यहाँ पे दोस्तों क्या लिखना है, वो चीज यहाँ पे आप लोग को बताना। ठीक है, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, सवाल को बनाने का प्रयास कीजिए कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे देखा जाए एम का प्लेस वैल्यू कितना होता है, तो एम का प्लेस वैल्यू यहाँ पे दोस्तों 13 होता है, ए का कितना होता है 1 होता है, पी का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, अगर इसको यहाँ पे दोस्तों अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे 10 होगा 10 का 0 हासिल यानी कि 30 हो गया। ठीक है, और 30 को दोस्तों कुछ भी करेंगे तो 102 नहीं आने वाला। ठीक है, तो इस टाइप से हम लोग का दोस्तों उत्तर नहीं निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए अल्फाबेट का प्लस वैल्यू को ऐड करने से भी हम लोग का उत्तर नहीं निकला। तो अब क्या करना है दोस्तों, अब हम लोग को करके देखना है इसके विपरीत का अल्फाबेट का प्लस वैल्यू। ठीक है, एम का प्लस वैल्यू दोस्तों 13 होता है, उसका विपरीत यहाँ पे देखा जाए तो एन होता है, इसका कोड यहाँ पे कितना होता है 14 होता है। ठीक है, और ए का उल्टा दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे जेड होगा। ठीक है, जेड का प्लस वैल्यू कितना होगा 26 हुआ। ठीक है, और यहाँ पे पी का कितना होता है 16 होता है। ठीक है, 16 का यहाँ पे क्या होगा दोस्तों के होगा, के का यहाँ पे 11 होगा। अब इसको यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं दोस्तों, इसको यहाँ पे अगर हम लोग जोड़ते हैं तो यहाँ पे कितना होगा 6 4 10 और 1 11। ठीक है, तो 11 के 1 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों अगर 11 के 1 होगा तो उसके बाद देखिए 6 4 10 11 के 1 हुआ, उसके बाद यहाँ पे 2 2 4 1
5 हो गया, ठीक है, 5 यहाँ पे हो गया, यानी कि 51 हो गया। अब 51 को क्या करना है दोस्तों, 51 हो गया, 51 का मान के चलिए 2 गुना कर देते हैं। तो 2 गुना कितना होगा दोस्तों, 2 एक में 2 होगा, 5 दूना के 10 होगा, यानी कि 102 हम लोग का यहाँ पे आ गया, जो कि यहाँ पे दे रखा। तो हम लोग क्या किया दोस्तों, प्लस वैल्यू को यहाँ पे उल्टा करके इसको मल्टीपल 2 में बदल दिए, ठीक है। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे कन्फर्म करने के लिए इसको यहाँ पे भी करके देखते हैं, ठीक है। तो आर का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है दोस्तों, तो आर का प्लस वैल्यू हम लोग का 18 हो जाता है, ठीक है। उसका विपरीत दोस्तों देखा जाए 9, यहाँ पे 19 होगा, ठीक है। और ओ का प्लस वैल्यू कितना होता है, 15 होता है, ठीक है। और इसका विपरीत यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, एक सेकंड, यहाँ पे 12 होता है, ठीक है। और टी का प्लस वैल्यू 20 होता है, ठीक है। और 20 का दोस्तों प्लस वैल्यू उल्टा कितना होता है, एक सेकंड, 20 होता है, तो इसका प्लस वैल्यू उल्टा कितना होगा, 7 होगा। लेकिन दोस्तों इन सभी का प्लस वैल्यू को यहाँ पर उल्टा किया जाए तो दोस्तों इतना निकल के आ रहा है, ठीक है। इसको अगर ऐड हम लोग यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा दोस्तों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 2 9 और 9 9 18, 18 का 8 हुआ, ठीक है। देखिए 7 और 2 9 और 9 9 18, 18 का 8 हासिल है, ठीक है। तो 2 और 1 3, यहाँ पे 38 हो गया, ठीक है। 38 का भी 2 गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पे 8 दूना के 16 के 6 आते हैं, ठीक है। 3 दूना के 6, यहाँ पे 7, ठीक है। तो यहाँ पे 76, 3 दूना 6 एक साथ, यहाँ पे 76 आ गया दोस्तों। लेकिन हम लोग को यहाँ पे कितना दे रखा है, यहाँ पे 56 दे रखा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम लोग से यहाँ पे मिस हुआ है। तो यहाँ पे देखा जाए दोस्तों, 7 2 9 और 9 18 के 8 हासिल एक, ठीक है। 2 और 1 3, यहाँ पे 8 दूना को 16 6 हासिल है, 3 दूना 6 1 7। तो यहाँ तक तो हम लोग का ठीक ही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं कि प्लस वैल्यू को कहीं हम लोग तो गलत नहीं तो लिखे, यहाँ पे 27 होना चाहिए। तो 8 और 8 16 17 के 7, ठीक है, हासिल 1। तो यहाँ पे दोस्तों एक एक दो, सॉरी, यहीं पे हम लोग का कुछ मिस्टेक हुआ, ठीक है। पुलिस वैल्यू को ही उल्टा में मिस्टेक कर देते, तो इसको क्या कर देते हैं दोस्तों, सबसे पहले मिटा लेते हैं, एक सेकंड। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का सही हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों 9 के जगह पे, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पे दोस्तों 9 के जगह पर हम लोग 19 को लिख दिए थे, इसीलिए हम लोग का गलत हो चुका था। अब हम लोग यहाँ पे सही कर दिए हैं, ठीक है। अब सही कर दिए हैं। अब चलिए चलते इसके अकॉर्डिंग हम लोग का उत्तर क्या निकल का था, वो चीज़ हम लोग देख लेते, ठीक है। तो सबसे पहले इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 16 होगा, ठीक है। और 16 और 12 कितना होगा दोस्तों, यहाँ पे 6 2 8, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों 2 28 होगा, ठीक है। 28 का 2 गुना यहाँ पे करेंगे तो 8 दूना के 16, 16 के 34 है, 2 दूना 4 1 5, यहाँ पे 56 होगा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों 56 आ चुका हम लोग का, ठीक है। तो कुछ दोस्तों मिस्टेक के कारण हम लोग यहाँ पे सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, ठीक है। और मिस्टेक दोस्तों सभी से होता है, ठीक है। तो मिस्टेक से यहाँ पे घबराइएगा नहीं आप लोग, ठीक है, क्योंकि गलतियाँ सभी से होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग को क्या करना है, अब दोस्तों हम लोग को निकालना इसका अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको यहाँ पे इसका भी विपरीत यहाँ पे करेंगे तो एस का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 19 हो जाता है, ठीक है। 19 का विपरीत यहाँ पे करेंगे तो 8 होगा। पिछले बार की तरह हम लोग 18 नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कितना है, ए का प्लस वैल्यू कितना हो जाता है, 5 हो जाता है, ठीक है। और 5 का विपरीत यहाँ पे दोस्तों हम लोग लिखेंगे तो कितना होगा, 12 होगा, ठीक है। 12 हो जाएगा, एक सेकंड, 12 12 नहीं होगा दोस्तों, कुछ मिस्टेक हो रहा है हमसे, तो यहाँ पे 22 होगा, 22 5 27, ठीक है। सी का प्लस वैल्यू कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। और 3 में दोस्तों यहाँ पे कितना जोड़े, तो यहाँ पे 24 जोड़ेंगे तो हम लोग का 27 हो जाएगा, ठीक है। 22 5 27, 24 3 27, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, सभी को ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड यहाँ पे करेंगे तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो देखिए 8 2 10 और 4 14, 14 के 4 हासिल है, ठीक है। 2 2 4 हो, यहाँ पे 1 5 होगा, 54 होगा। 54 का 2 गुना करेंगे तो 4 दूना के 8 होगा, ठीक है। 4 दूना के 8 होगा और 5 दूना के 10 होगा, ठीक है। यानी कि 108 यहाँ पे हो जाएगा, जो कि 108 दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो कुछ मिस हुआ था दोस्तों, आप लोग मिस पे ध्यान मत दीजिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, मिस सभी से होता है। तो चलिए उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों क्या करना था ना, यहाँ पे करना था इन सभी का जो प्लेस वैल्यू को उल्टा विपरीत करके उस सभी का प्लेस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीपल 2 से कर देना था, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गया और अगला सवाल पे यहाँ पे देखिए फूस का कोड यहाँ पे इतना दे रखा है, ठीक है। सिंह का कोड इतना दे रखा, तो यहाँ पे एस का कोड आप लोग को बताना है कि क्या हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान देने वाली बात दोस्तों, देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ और यहाँ पे आप लोग को कॉमन क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर कॉमन चीज ढूंढ ली है तो उसके बाद यहाँ पे आप लोग को कॉमन चीज ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉमन चीज क्या दिख रहा है दोस्तों, तो एफ तो नहीं दिख रहा है, यू तो नहीं दिख रहा है, एस तो दिख रहा है, एस यहाँ पे भी दिख रहा है और एस यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों एस एस कॉमन चीज दिख रहा है, तो यहाँ पे भी दोस्तों नंबर में भी कुछ चीज कॉमन चीज जरूर देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए 5 यहाँ पे भी दिख रहा है और 5 यहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। और हम लोग से पूछा क्या दोस्तों, एस के बारे में पूछा है, ठीक है। एस के बारे में पूछा है तो एस एस ही कॉमन चीज मिला और एस एस का ही कॉमन में यहाँ पे 5 मिला है, ठीक है। तो 5 ही दोस्तों क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन में किसमें दे रखा है, तो यहाँ पे देखिए डी में दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी ही क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। तो उम्मीद करेंगे दोस्तों आप लोगों को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे और देखते हैं कि अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आ गए और अगला सवाल पे सेम उसी प्रकार का सवाल है जिस प्रकार से अभी हम तुरंत हम लोग बनाए, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी हाव यार यू दे रखा है, एक सेकंड, और यहाँ पे आर द कमिंग दे रखा है, ठीक है। और हम लोग से पूछा है आर का कॉमन चीज यहाँ पे कोड क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे भी कॉमन चीज ढूंढना और यहाँ पे भी कॉमन चीज ढूंढना, जो कॉमन चीज हो जाएगा तो यहाँ पे भी कॉमन चीज ढूंढना, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे किस प्रकार से करना, तो हाउ तो कॉमन चीज नहीं मिला है, देखिए आर यहाँ पे भी कॉमन चीज मिला है और यहाँ पे भी कॉमन चीज मिला, ठीक है। अब यहाँ पे देखना दोस्तों, यहाँ हम लोग को क्या कॉमन चीज मिल जा रहा है, ठीक है। तो दोस्तों देखा जाए जेड एल यहाँ पे भी कॉमन चीज मिल रहा है, ठीक है। और एक सेकंड, हाँ जेड एल यहाँ पे भी कॉमन चीज मिल रहा है, ठीक है। तो जेड और एल है, ठीक है। तो ये आर का कोड यहाँ पे दोस्तों जेड एल हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो एल के कोड अगर जेड एल मिलेगा तो यहाँ पे जेड एल ही क्या हो जाना चाहिए, सवाल का सही जवाब हो जाना चाहिए, जो कि जेड एल नहीं दे रखा, ठीक है। अगर जेड एल नहीं दे रखा दोस्तों तब कैसे होगा, तो एक सेकंड, जेड एल नहीं दे रखा तो जेड आई होगा, तो जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि जेड एल तो नहीं दे रखा तो जेड आई ही एल होगा, तो कुछ मिस्टेक हुआ होगा ऑप्शन को छापने में। तो दोस्तों जेड आई ही क्या हो जाएगा, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी ही क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया हो, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हम आप लोग को बता दें कि जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े, ठीक है, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि रेलवे ग्रुप डी का जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे डेली लेके आ रहे हैं वो आप लोग को डेली प्रोवाइड यहाँ पे होते रहेगा, ठीक है। दोस्तों सबसे जरूरी बात यहाँ पे हम बता दें, हम वही सवाल लेके आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर का पूछा गया सवाल है दोस्तों। और एक चीज यहाँ पे बताते, एक दो हम लोग का क्लास चल रहा है वो अग्नि परीक्षा चल रहा है, ठीक है। अग्नि परीक्षा चल रहा है जिसमें कि आप लोग को सभी को भाग लेना है, और जितने भी दोस्त महिमा आप लोग का होगा वहाँ पे भी शेयर करना है कि अग्नि परीक्षा यहाँ पे लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों इस बार सिलेक्शन आप लोग को 100% करना है और जॉब पाना है रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है। रेलवे ग्रुप डी में दोस्तों इस बार जॉब आप लोग को लेना ही लेना है, ठीक है, चाहे किसी भी तरह से ले, यहाँ से पढ़ के जरूर दोस्तों आप लोग को लेना है, ठीक है। तो चलिए इतना डिस्कस करना चाहूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोग को। तो चलिए यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए सबसे पहले सभी भाई को धन्यवाद, जय हिंद जय भारत पूरे वीडियो को देखने के लिए, ठीक है।